हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। मैं प्रियेश कुमार आज फिर आप लोग के लिए बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, जी हाँ, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं वो तैयारी कैसे करें, हर एक कैंडिडेट के मन में, स्टूडेंट्स के मन में है कि तैयारी कैसे करें, किस तरह से कोई सजेशन अच्छे तरह से दे ताकि फर्स्ट बार एग्ज़ाम क्रैक करें और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें। मैं इसी सिलसिले में आज बात करने वाला हूँ बिहार डीएलएड की तैयारी कैसे करें। बिहार डीएलएड बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहने वाली है, बेस्ट बुक कौन सा है, ये इन सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करता रहे कि हर पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो जो हम बात करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड की तैयारी कैसे करें, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाला, बेस्ट बुक कौन सा है, प्रश्नों की संख्या कितना है, क्या बदलाव हुए हैं। यानी पिछले बार देखा जाए कुछ 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है सीबीटी मोड में, तो उसमें जो प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 150 थी। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 150 दिया गया था। और इस बार क्या बदलाव किया है, तो इस बार जो है मात्र 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और अंक की बात करें यानी कि प्रश्नों की मार्किंग, यानी कि एक प्रश्न कितने मार्क्स रहेंगे, तो वो 120 मार्क्स के क्वेश्चंस तो 120 मार्क्स ही रहने वाला है। तो ये चेंजिंग हुआ है, ये बहुत बड़ी बदलाव है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है इस बार डीएलएड के लिए, क्या क्या चीज़। तो परीक्षा की अवधि क्या रहने वाला है, तो जैसे पिछले ईयर था 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक अब परीक्षा की अवधि जो है, टाइमिंग जो है 2.5 घंटे ही आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या पेपर का शेड्यूल क्या है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि पेपर टाइप यानी कि पेपर किस तरह के होंगे। तो एग्ज़ाम का जो मोड होगा, क्या एग्ज़ाम का जो मोड रहने वाला है, तो वो कैसे, किस मोड में रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो मोड है वो सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कंप्यूटर से पे आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे पिछले ईयर 2022 में लिया गया था। अगर आप सोचते होंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या ख़त्म समाप्त कर दी गई है, तो मैं इस पर भी बात करें कि नेगेटिव मार्किंग, या इससे पहले 2022 में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग था। लेकिन इस बार क्या किया है कि नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग अब नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आपके मन में यह भी डाउट होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहेगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि बस आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। तैयारी करने के लिए आप बने रहें सिविल सेवा जॉब प्रियेश कुमार के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या, अब आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का अंक यानी कि मार्क्स कितने मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जनरल हिंदी क्या है, यहाँ बात करेंगे कि जनरल हिंदी एंड उर्दू से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगे, जो 25 अंक के होंगे। मैथमेटिक्स यानी गणित से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 25 अंक के रहेंगे। जनरल साइंस यानी कि साइंस अगर देखा जाए तो ये 20 अंक के होंगे। सोशल साइंस की बात करें तो ये भी 20 अंक के होंगे और 20 प्रश्नों की संख्या भी 20 होंगे। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न 20 अंक के रहेंगे जनरल इंग्लिश में। और हम बात करते हैं ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, यानी लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से प्रश्नों की संख्या 10 होंगे और 10 मार्क्स का ही होंगे। कितना? 10 प्रश्न की संख्या 10 और अंक, यानी कि इसके लिए जो अंक मिलने वाला है वो 10 मार्क्स के ही रहेंगे।
अब ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं कि आप लोग हमेशा यह सोचते हो कि क्या कौन से बुक, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन कौन से बुक्स पढ़े, किस बुक्स को पढ़ करके एक बार में एग्ज़ाम क्रैक करके और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कम से कम पैसे में हो जाए। आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आप लोग को 25,000, मात्र 25 से 30,000 में आपका 2 ईयर्स DLED कंप्लीट हो जाता है। तो हम बुक की बात करें तो यहाँ लुसेंट जीके, जी हाँ, लुसेंट बुक को समुद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र मंथन, यानी कि समुद्र है वो जीके का। इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये लुसेंट जीके आप पढ़े। उसके बाद एसपीडी का साइंस, यानी कि एसपीडी जो है वह साइंस का एसपीडी आता है। आप उसका अगर आप पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार तो कहीं से भी साइंस के क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, 20 मार्क्स तो पक्का है। मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल, मैथ की अगर बात करें तो RS अग्रवाल आप लोग निश्चित रूप से हल करें, प्रश्न प्रैक्टिस करें RS अग्रवाल से। रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग के बुक्स बहुत सारे मार्केट में हैं। अगर देखा जाए तो स्पार्की का भी है, उसके बाद स्पार्की का भी है, कई सारे टीचर्स का अलग अलग हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। रीजनिंग स्पार्की हो गया, यूनिक हो गया, या हरियंत पब्लिकेशन है, बहुत सारे बुक्स हैं रीजनिंग का, लेकिन सबका शेड्यूल वही रहता है, समझने का अलग अलग, कहीं समझाने का जो है तरीके अलग होते हैं। ये है, तो आप कोई सा बुक रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई कैसे करें? अब लास्ट में ये आता है कि पढ़ाई कैसे करें, कैसे तैयारी करें एक बुक पढ़ने से, और बुक के साथ साथ क्या पढ़ें। तो हम बता दें कि आप बुक से पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन साथ में आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व निश्चित रूप से करें। प्रत्येक दिन 2 यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट्स अवश्य करें, क्योंकि टाइम कम है, और अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे मिलने वाला है आपको प्रैक्टिस सेट से। जहाँ पर एक बार प्रैक्टिस सेट बनाएं, जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसको बाद में फिर उसे रिवाइज करें, और रिवाइज करके फिर अगले जब सेट मारेंगे तो पता चलेगा ओ ये प्रश्न तो हमने बनाया है, ये ऐसे बन कि हल बहुत ईजिली हो जाएगी। ये है, और साथ में कभी कभी वीडियो किसी टॉपिक पे जिसमें उलझन है, फंस रहे हैं, वो उसका वीडियो अवश्य देखें। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से तैयारी अगर करते हैं तो वीडियो लंबी हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी जानकारी यहाँ पे आप लोग को दी जा रही है। तो अगर इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप 100% सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आप 65 से 70 मार्क्स अगर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित रूप से मिल जाएगी, और कम से कम पैसों में आपका 2 ईयर्स DLED कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।